हम डियर फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू के कारण प्रीवियस वीडियो का संपर्क हमारा यहीं तक टूट गया था, तो उसके लिए सॉरी। आप इसको देख लीजिएगा, इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे मैं टेक्निकल टीम को बोल के कॉपी पेस्ट करवा दे रहा हूँ। प्लीज़ सॉरी इसके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हमने उस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जी बिल्कुल सही, राइट। ये आप सही सोच रहे हो। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना डियर फ्रेंड्स, ये थंबनेल में आप देखे हैं इस क्वेश्चन को। तो विशिष्ट क्वेश्चन है, अपने आप में स्पेसिफिक लिए हुए क्वेश्चन है, धारण किए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि देखिए डियर फ्रेंड्स, डी यहाँ पे शर्त जो होता है डी ग्रेटर देन 1, डी इज इक्वल सॉरी डी आपका ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, इसको हटाइए, डी इज इक्वल 0। यही तो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और d इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब क्वेश्चन पे ये कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है और दो वास्तविक हल हैं, यानी कि जो इसके जो मूल हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसके जो रूट होंगे, जो इसके मूल होंगे 2 हैं और दोनों वास्तविक हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बराबर है। अगर बराबर वाला बोलता तो ये वाला मैं लगा देता कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे बोला है कि वास्तविक हैं। तो वास्तविक हैं तो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 है और इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 होगा। तो मैं अगर किसी भी इक्वेशन में बड़ा का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो बराबर अपने आप उसमें कॉन्सेप्ट में, उस इक्वेशन में इंक्लूड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आप इतना कॉन्सेप्ट, इतना भूमिका के साथ आप समझ गए होंगे। अब देखिए मुद्दे की बात, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दो वास्तविक मूल है। तो वास्तविक मूल हैं भैया, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे वास्तविक हैं तो मैं बोलूँगा कि d इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका d का जो वैल्यू होगा, यानी कि d इज ग्रेटर देन कितना होगा, 0, और d के जगह पर मैं कितना मान रखूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर बड़ा होगा 0 से। और बी स्क्वायर तो रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4b हो जाएगी। इसको मैं तुलना कर सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा -4 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 4b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 16 माइनस 16, यहाँ पे 4b होगा डियर फ्रेंड्स, 4b इज इक्वल ग्रेटर देन 0, तो मेरा 16 इज ग्रेटर देन 16b होगा। ठीक है, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल होगा तो 1 इज ग्रेटर देन b होगा, यानी कि जो मेरा b होगा वो छोटा होगा, b जो होगा मेरा छोटा होगा किससे, 1 से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन दिख रहा है, d इज करेक्ट आंसर। आपको डियर फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइव क्लासेस में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विशिष्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ बोला वास्तविक हल है तो मैंने बस बड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्यों बड़ा वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं ना बोला है कि मैं बराबर हूँ। अगर बराबर होते भैया तुम तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं लगा देता, लेकिन d इज इक्वल मैं नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे मैं d इज ग्रेटर देन का लगाऊंगा, और यहाँ पे d इज लेस देन का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक हल होता है। तो वास्तविक हल में a तो होगा ही नहीं, सी होगा ही नहीं, और बराबर वाला होगा ही नहीं। तो मैं अगर ऑप्शन से भी देख के हल करता तो मैं डायरेक्टली डी को ही टिक करता, क्योंकि ये वाला होगा नहीं, माइनस वाला होगा नहीं, और ये बी इज़ ग्रेटर देन और बराबर, बी इज़ ग्रेटर देन बराबर होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर डी को जाएगा, बी इज़ लेस देन 1, और इस पे ये संतुष्ट हो जाएगा, उसके दोनों वास्तविक हल संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं किया गया है। डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और तो बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया जीरो के बराबर, जीरो के ग्रेटर करके, तो यहाँ पे राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर। यदि एक्स की, देखिए एक्स की वैल्यू दिया है, इतने का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9 + 2 - 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 × 2 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मान रख दीजिए 3 और एक्स स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो 11 - 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस 2 एक्स की वैल्यू रखिए, 3 - अंडर रूट 2 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए 33 - 18 अंडर रूट 2, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 और -4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 33 और 6 हमारा कितना होगा, आप ही बता दो। तो यहाँ पे 33 माइनस, यहाँ पे 35 - 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 2 होगा। डी सी इज करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 18 और 6 आपका 18, और यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो 18 और 6 कितना होता है आपका, यहाँ पे गलती हो गया है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे सभी फिर भी सी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 35 + 6 और -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। 6 और -4 में तो +2 हो जाएगा। 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो और यहाँ पे 18 और 2 20 हो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज़ करेक्ट आंसर। और भी मेथड है करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको करेंगे तो हमारा राइट आंसर तब भी राइट आंसर हमारा सी को ही आएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तब भी हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैं कर लूँगा, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करूँगा तो यहाँ पे 9 कर लूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 कर लूँगा, 9 कर लूँगा, और उसके बाद से मेरा इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो यहाँ पे 27 होगा। तो ये तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। उसके बाद से अगले टर्म में मैं देखूंगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा बेनिफिशियल, परंतु जैसे ही मैं अगले ही करूँगा तो यहाँ पे मेरा 6 अंडर रूट 2 होगा। तो मेरे को इससे आइडिया लग जाएगा कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर जाएगा किसको, सी को, ठीक है। तो हिट ट्रायल मेथड आसान है, लेकिन थोड़ा फंसने की, मतलब कहने का मतलब है कि गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो बेसिक से सॉल्व कर लिए, हिट एंड ट्रायल से भी कर लिए। आपको कोई इशू होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों मेथड हैं। आप किस मेथड से करना चाहते हो। कह रहा है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, तो अब बताओ ना। कह रहा है छोटी भिन्न का और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताओ। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत तरीके हैं, इतना तरीका मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, दोनों में अंतर एक का आ रहा है, इसमें एक एक का अंतर आ रहा है ना, एक एक का अंतर आ रहा है कि नहीं, और ये अंतर सब में सेम है, सब में सेम है कि नहीं, बताइए, सब में सेम है कि नहीं। तो इसमें जो सबसे छोटा दिखाई देगा वही सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा डियर फ्रेंड्स 5/6 होगा, और सबसे छोटा डियर फ्रेंड्स 2/3 होगा। और डियर फ्रेंड्स अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/18 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या कर दिए, तो कुछ नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स। कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखेगा ना आपको, अगर सेम अंतर अंश और हर का मिल रहा है ना डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 का अंतर मिल रहा है, 1 का अंतर मिल रहा है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, तो जो सबसे छोटा दिखाई देगा डियर फ्रेंड्स वही छोटा होगा। यानी कि मैं इसको मैं आरोही क्रम में डियर फ्रेंड्स लिख दूँ, यानी कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखूँ डियर फ्रेंड्स। तो 2/3 is greater than 3/4 is greater than 4/5 is greater than 5/6, यही होगा। अगर मैं इसको असेंडिंग आर्डर में लिख रहा हूँ तो ये होगा। मेरा डिसेंडिंग आर्डर क्या होगा, तो मेरा डिसेंडिंग आर्डर होगा 5/6, 4/5, 3/4, 2/3। इसको करने के और सारे तरीके हैं, तो जैसे जैसे पेपर सॉल्व करेंगे तो देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर बताइए, बच्चों वाला सब क्वेश्चन पूछ दिया। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, क्या होगा बताइए ना। डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया तो 49 कर दिया, और 9 का 89 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 9 × 1 करेंगे तो 9/8, तो हमारा कितना आएगा, एक ही तो आएगा। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है,
सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, तो देखिए 1 से लेके 2 से लेके 3 4 5 9 0 ये सब पूर्णांक है। तो क्या -5 पूर्णांक नहीं है, -4 पूर्णांक नहीं है, -2 पूर्णांक नहीं है, -1 पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, हमसे कुछ मतलब नहीं है। हमारा पेपर हुआ भाई, 50 नंबर का पेपर हुआ, माइनस मार्किंग था, 50 नंबर का पेपर हुआ, 50 नंबर का टेस्ट हुआ, परीक्षा हुआ, उसमें मेरा सही कर रहा था तो 2 नंबर मिल रहा था, गलत कर रहा था तो -1 नंबर मिल रहा था। हमने पेपर दिया, हम कुछ पढ़ते उड़ते है ही नहीं, पढ़वे नहीं किए थे। अब जाके पेपर दिए तो हम क्या काम किए कि 3 क्वेश्चन हमने सही कर दिया और 5 क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। तो समझिएगा, तो 5 क्वेश्चन हमने गलत कर दिया और 3 सही क्वेश्चन किया था। तो हमने 3 क्वेश्चन सही किया था तो हमको 6 नंबर मिल गया प्लस का, और 5 गलती किया तो 5 मिल गया हमको माइनस का। तो हमारा कितना नंबर आया, तो हमारा 1 नंबर हमको मिला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा दोस्त था हमसे भी, ठीक है समझ रहे हैं ना। तो वो जब गया मेरा दोस्त, तो वो क्या काम किया कि वो 5 क्वेश्चन गलत कर दिया और 2 क्वेश्चन सही किया। तो 2 क्वेश्चन जब सही किया तो उसको 4 नंबर पॉजिटिव का मिला और 5 नंबर उसको निगेटिव का मिला। तो उसको कितना मिला, -1। तो क्या उसका पूर्ण अंक नहीं आया, उसको भी तो मिला, कुछ मिला, उसको -1 नंबर मिला, उसको -1 नंबर मिला। तो क्या दिक्कत है, उसको -1 नंबर मिला, वो भी खुश है, हम भी खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे छोटा पूर्णांक कितना हो सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। तो -1 का जब क्यूब करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा, तो -1 का जब क्यूब करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा, -1 -1 -1 तो बराबर -1। तो राइट आंसर आएगा सी को, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, जिसका घन अगर करेंगे तो वो ठीक वही संख्या आएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको बुरा लग रहा होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, बात एक्चुअली बेसिक से बताने का मजबूरी होता है, क्योंकि कुछ अभी डाउट आ जाता है। तो उस डाउट से बचने के लिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे हो, आप बहुत आगे हो, आप फॉरवर्ड करके देखो, आप स्पीड बढ़ा दो, दुगुना कर दे सालों को, दुगुना स्पीड में देखो इसको, आपको कोई टेंशन नहीं जी। लेकिन जिसको नहीं आता है डियर फ्रेंड्स, वो तो उसके लिए मैं बेसिक से ही बता सकता हूँ ना, लाइव क्लास भी रात को लेता हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मुझको फॉरगिव करिएगा, मुझको क्षमा करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हर्ट मत करिएगा। तो सबको देखना पड़ता है। कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि त्रिज्या आर वाला एक गोला है और त्रिज्या आर और 2r ऊंचाई वाला एक बेलन है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक गोला है और एक क्या है डियर फ्रेंड्स, एक बेलन है। समझिएगा डियर फ्रेंड्स, समझिएगा। तो कह रहा है कि इसके आयतन का अनुपात, तो डियर फ्रेंड्स इसका अगर मैं v1 आयतन निकालूंगा तो आप बोलोगे कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका मैं आयतन v2 निकालूंगा तो आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप यही तो बोलोगे अगर इसका मैं रेडियस r ले रहा हूँ, इसका ऊंचाई h ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो त्रिज्या है इसका कैपिटल R नहीं है, आप गलत रख दिए यहाँ पे R दिया है। तो हम कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे भाई, हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ करिए। तो 4/3 पाई और कैपिटल R नहीं था, वो r³ के त्रिज्या का गोला था, तो हम रख दिए। तो उसके बाद फिर बोला, क्वेश्चन बोल रहा था कि देखिए आप गलत कर दिए, जो बेलन है, जो सिलेंड्रिकल बेलन है, उसका जो त्रिज्या आप कैपिटल R रखे हो, कैपिटल R नहीं स्मॉल r है। तो हमने कहा कि सॉरी, हम रख दिए, तो पाई r स्क्वायर हो गया। फिर अगले क्षण बोला कि जो ऊंचाई है वो h नहीं है, आप तो h ले लिए हो, लेकिन जो h है वो 2r के बराबर है। हमने कहा सॉरी गलती हो गया, मैं 2r रख दिया h के जगह पे। तो अब इसको मैं जब सॉल्व किया डियर फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात पूछे, तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो यहाँ पे दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो 4/3 कर देंगे, आप पाई r³ कर देंगे, और डिवाइडेड बाई करेंगे इसको, तो कितना होगा डियर फ्रेंड्स बताइए ना। यहाँ पे 2 पाई होगा, कहेंगे बिल्कुल, r स्क्वायर और r³, तो r³ हो जाएगा। तो ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका मेरा गोला है, ये गोला है, ठीक है, ना कि सर्कुलर, यानी कि ये भी 3D में है, ठीक है, सॉरी ये 3D में है, ये भी 3D में है, 1D 2D 3D 4D। तो 4D कौन सा होता है, बिल्कुल सही, टाइम होता है। टाइम को मेरा चौथा आयाम कहा गया है। ये बाद की बात हो गई, आइंस्टाइन साहब ने दिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकदम बहुत भयंकर क्वेश्चन। राजन की शादी 8 वर्ष पहले, शादी कर ही लिए तुम, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन 10 वर्ष उससे कम थी। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर हैं, ठीक है, ये मेरी सिस्टर हैं।
तो मैं यहाँ पे 50 साल का हूँ और मेरी जो सिस्टर हैं वो 35 साल की हैं, बात समझिएगा। तो मैं 50 साल का हूँ, ये 35 साल की हैं, तो क्या मैं जब 60 साल का होऊंगा तो क्या ये 45 साल की नहीं हो जाएंगी? आप कहेंगे बिल्कुल। जब मैं 70 साल का होऊंगा तो क्या ये 55 साल की नहीं हो जाएंगी? आप कहेंगे बिल्कुल। और मैं जब डियर फ्रेंड्स 90 साल का हो जाऊंगा, बिल्कुल सही, 100 तो जीना ही है ना, तो ये कितने साल की होंगी? आप इसमें कोई शक है? हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोगों को इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, सब चीज़ मजबूत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया का माइंड बेस्ट माइंड होता है। और इंडिया नहीं होता डियर फ्रेंड्स तो अमेरिका नहीं होता, और इंडिया नहीं होता ना तो जापान नहीं होता, इंडिया नहीं होता डियर फ्रेंड्स तो विदेश में फ्रांस नहीं होता। आप कह रहे होंगे ये तो बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहा है। मैं बढ़ बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने को पहचान ही नहीं रहे हो, दिक्कत तो ये बात है। आप अपने आप को जिस दिन पहचान लोगे ना, एक बात बताएं, अगर यार देखिए अमेरिका में सर्वे हुआ तो आपको पता है कि यहाँ के साइंटिस्ट कितना है, अमेरिका में कितना परसेंट है, आप बता सकते हो? कितने डॉक्टर कितने परसेंट है, कितने इंजीनियर वहाँ पे हैं? तो हम लोग, इंडिया का माइंड बेस्ट माइंड होता है, यूनिवर्स का बेस्ट माइंड इंडिया का माइंड कहा जाता है। तो ये 90 साल के होंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं आपको। तो ये 10-10 साल का ये जब बढ़ गई तो ये 20 साल बढ़ गए, ये 45 का हुआ तो 55 का हो गया, 55 की हो गई, तो ये जब 20 साल बढ़ा तो ये भी 20 साल बढ़ जाएंगी, तो ये कितनी 75 की हो जाएंगी। यानी कि जो अंतर था दोनों के एज में अंतर जो था वो हमेशा 15 साल का था। अगर ये 50 का मैं था, मेरी बहन 35 की थी, तो दोनों में अंतर कितने का गैप था? 15 साल का। यहाँ पे 60 साल का मैं हो गया, मेरी बहन 45 साल की हो गई, तो अंतर कितने का था? 15 साल का। जब मैं 10 साल के बाद 70 का हो गया, मेरी बहन 55 की हो गई, तो अंतर कितने का था? 15 साल का। 15 साल का। जब मैं 20 साल के बाद 90 साल का हो गया तो मेरी बहन कितनी साल की होगी? 55 में 20 जोड़ेंगे तो 75 का। तो 90 साल का जब मैं था तो मेरी बहन 75 की थी, तो अंतर कितना था? 15 साल का। यानी कि मेरी बहन कभी भी 15 साल छोटी ही रहेंगी, वो कभी भी छोटी रहेंगी। कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि वो हमसे बड़ी हो जाए, मतलब एज में बड़ी हो सकती है, उम्र में मैं उनसे हमेशा, अगर 2 साल बड़ा हूँ तो हमेशा बड़ा रहूँगा, वो हमसे 2 साल हमेशा छोटी रहेंगी, बस बिल्कुल। एक क्वेश्चन थोड़ा समय लगे, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा पकाऊ है, हम थोड़ा पकाते हैं, तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, फालतू बात मत सुनिएगा। तो ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु 5/6 थी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर उसकी वर्तमान आयु 6 थी तो पहले की आयु 5 थी, क्योंकि देखिए तब उसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु का 5/6 थी, 5/6 थी। यानी कि अगर उसका रियल एज इस समय प्रेजेंट में 6 है तो पहले 5 था, तो अंतर कितने का हो गया? 1 का। और उसकी 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, राजन की शादी जो हुई थी 8 वर्ष पहले हुई थी, तो 1 का जो वैल्यू दिया है 8 दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 40। समझिए, तो 6 का वैल्यू 68, अरे सॉरी 48। अब कह रहा है कि बहन की आयु जो है 10 वर्ष कम थी, तो बहन की वर्तमान आयु, तो उसका वर्तमान आयु 6 था, तो 6 रेशियो में था, तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 है। कैसे? 6 - 5 = 1, और 1 का वैल्यू दिया है बुक में, अरे सॉरी क्वेश्चन में, 8 वर्ष पहले। यानी कि अभी उसका एज 6 है, तो 8 वर्ष पहले उसकी एज कितनी थी? अभी 6 रेशियो का है, 5 रेशियो का फिर पहले था, तो दोनों का अंतर 8 साल होगा। तो अभी कितना? 40 साल का। पास्ट में 40 साल का था, अभी कितना है? 48 साल का, यानी 68 साल का है। तो उसकी बहन हमेशा उससे छोटी रहेंगी 10 साल, तो 10 माइनस कर दो 38, यानी कि बहन की फ़िलहाल की उम्र है 38 साल। पूछता क्वेश्चन में कि बहन की पास्ट की उम्र बताओ, जबकि वो बहन उसकी 10 साल छोटी है, तो उसकी बहन 30 साल की होती, पास्ट का पूछता तो वहाँ पे राइट आंसर 30 होता, परंतु यहाँ पे प्रेजेंट का पूछा है तो हम राइट आंसर लेंगे 38 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपको तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस बताइए, इसका आप सॉल्व कर लिए होंगे, बिल्कुल सही। 13, 4, 7 कितना होगा बता दीजिए? 68 किलोमीटर की दूरी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है, पढ़ लीजिए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो दिया है 4 किलोमीटर प्रति। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि जल में नाव का जो चाल है x मान ले रहा हूँ, तो ये 13 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोड़ हटाइए। और धारा दिया है y, मान लीजिए धारा की चाल तो 4 है,
अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल कितना होगा, x माइनस वाई, यानी कि 13 माइनस 4 यानी कि 9 होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कह रहा है कि 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को समय लगेगा कितना, तो 68/9 68/9 तो कितना आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे हम लोग जिसमें अंतर सेम सेम आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है। डियर फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पे अंतर 5 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे मेथड से, जो कि मैं बताया कि बहुत तरीके से हल कर सकते हैं। बिल्कुल आपका अप्रोच कुछ और हो सकता है, मेरे से भी फास्ट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊँगा क्योंकि मेरे को सबको लेके चलना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 मैंने लिख लिया है, बात करते करते मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। 1/2 मैं लिख दिया, यहाँ पे लिख लिया बात करते करते। अब देखिए क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटा भिन्न, तो 5 और 6 में कौन सबसे छोटा है, तो आप बोलोगे 5, तो इसको हटा दीजिए। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो सबसे बड़ा कौन है, 7, और सबसे छोटा कौन है, मैंने 7 और 4 में कौन, मतलब कहने का मीन्स ये है डियर फ्रेंड्स कि 7 और 4 में कौन छोटा है, यहाँ पे छोटा पूछा है, तो ये 4 छोटा है, तो यानी कि 2/7 को हम ले लेंगे और 1/2 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब वैसे वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ पे 12 होगा, और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। तो इसमें से 12 और 35 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे 12 छोटा है और 35 बड़ा है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि हमको क्या लेना है, छोटा लेना है। तो 2/7 इज लेस, सबसे छोटा है 2/7। कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा पूछता तो इसी को उल्टा कर देते, वहाँ पे तब बड़ा जो आता उसको लेते। तो ये भी एक मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि है, कोई फिक्स्ड अमाउंट है, 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 45 है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर्स एट 12.5% रेट इज ₹45। व्हाट इज द सम। तो क्या होगा, देखिए डियर फ्रेंड्स, एक हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोगों को रटना चाहिए। 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका अंतर अगर दिया हो, तो अंतर बराबर होता है, डिफरेंस बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अंतर इज इक्वल टू होता है PR का स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, यही होता है, ये फार्मूला होता है। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर कम समय में बनाना है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 3 साल के लिए भी होता है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो अंतर बराबर होता है PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, और अंतर ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो कम चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है और SI का जो अंतर दिया है, कितना दिया है, 45 रुपये। तो यहाँ पे अंतर की जगह पर रख देंगे 45 रुपये, इज इक्वल टू, हमसे पूछा कि राशि कितनी है, यानी कि P का मान पूछा है, और R जो दिया है मेरा 12.5%, यानी कि 25 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, और उसके बाद से 100 का स्क्वायर कर दूंगा। अब इसको 100 का स्क्वायर कर दूंगा, अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, तो P की वैल्यू मेरी आसानी से आ जाएगी। तो P इज इक्वल कितना आएगा बताइए आप, तो आप बोलेंगे कि 45 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई 25। यहाँ 25 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, आराम से करिए, 25 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब इसका सॉल्व करिए, राइट आंसर जो भी आए, राइट आंसर जो भी आए आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वह P की वैल्यू होगी वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर होता है। तो आपको ये बातें पता चल गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो बताइएगा प्लीज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, देखिए कितना प्यारा
क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। एक बस है, सुबह 5 बजे चलती है आगरा से, ठीक है, ये मेरा आगरा है, रवाना होती है और दोपहर 12 बजे पहुंच जाती है दिल्ली में, ये मेरा दिल्ली हो गया, ठीक है। आगरा से दिल्ली रवाना होती है 5 बजे और यहाँ पे 12 बजे पहुँच जाती है, तो ये मेरा डिस्टेंस कुछ होगा, हमको नहीं पता है अभी। अब कह रहा है कि एक और बस जो कि 8 बजे दिल्ली से, अब यहाँ से ये तो इधर जा रही थी बस, अब जो दूसरी बस है वो इधर जाएगी, किधर से, दिल्ली से हमारा आगरे की तरफ जाएगी, दिल्ली से आगरे की तरफ जाएगी और वो 3 बजे चलना शुरू 8 बजे चलना शुरू करती है आराम से और 3 बजे पहुंचती है। तो ये भी तो देखिए, तो इस जाने में 7 घंटे का समय लेती है ये वाली ट्रेन। और जो आपका जो क्या बोल रहा है, सुबह 8 बजे रवाना होती है और 3 बजे पहुंचती है। एक सुबह बस 8 बजे दिल्ली से, तो ये 8 बजे जो दिल्ली से, अब ये दिल्ली से 8 बजे चलती है, 8 बजे दिल्ली से चलती है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे फिगर से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये 5 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है, तो दोनों में 3 घंटा एक्स्ट्रा ये चलती है, तो 3 घंटा में कुछ अमाउंट ये दूरी तय कर ली होगी, इतना दूरी तय कर ली होगी। तो मैं टोटल मान ले रहा हूँ कि टोटल जो दूरी है, ये टोटल दूरी में मान ले रहा हूँ कि 700 है। अब आप बोलेंगे कि 700 क्यों माने हैं, इसलिए कि दोनों के बीच में देखिए टाइम का जो डिफरेंस आपका आ रहा है, आराम से समझिए, टाइम का जो डिफरेंस आ वाला 7 आवर का आ रहा है, 7 आवर 7 घंटे का आ रहा है। अब 8 बजे ये चला है, 3 बजे पहुंचा, यानी कि स्पीड दोनों का कांस्टेंट एक ही स्पीड से चली है। ये क्वेश्चन की खासियत है। 8 से 3 बजे चला है, 8 से 3 बजे चला है, तो 8 दो 10, दोबारा 4 घंटे उसमें और 3 घंटे में, 7 घंटे में ये भी पहुंच जा रही है। तो मेरा टोटल दूरी जो है 700 है और मैं स्पीड ज्ञात करना चाह रहा हूँ किसका, जो दिल्ली, जो ट्रेन आगरा से दिल्ली को चली थी। तो 700 दूरी और 7 घंटे का समय, तो स्पीड मेरा अभी पता चल जाएगा। तो स्पीड कितना होगा, 100। तो 100 के रफ्तार से चला है तो 3 घंटे में कितना, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 300, यानी कि 300 वो चल गई, तो ये 400 बचा है। अब ये 400 बीच में ये मिल के चलती है, फ़र्क बस इतना है कि ये अब 8 बज गया, यहाँ पे 8 बज गया और ये इसका 8 है। तो अब दोनों का स्पीड जोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों, अब ये इसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ मॉडिफाइड फिगर, तो ये उसका मॉडिफाइड फिगर होगा, ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, ठीक है। और दोनों के बीच में ये 400 मीटर का दूरी है, तो दूरी 400। स्पीड कितना होगा बताइए, स्पीड कितना होगा, 200। क्यों, क्योंकि ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, और एक दूसरे के विपरीत में जब कोई भी दो सापेक्षित वस्तु एक दूसरे के विपरीत में जाती है तो स्पीड दुगुना हो जाता है। एक ट्रेन में मैं बैठा था और दूसरा ट्रेन मेरे विपरीत गया, तो देखते हैं कितना स्पीड में क्रॉस करता है, कभी अनुभव किए होंगे। और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो वहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। अगर कोई ट्रेन एक इधर दिशा में जा रहा है और ये भी इधर दिशा में जा रहा है, ये अगर एक्स की स्पीड से जा रहा है, ये वाई की स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड जो होगा उसका एक्स माइनस वाई होगा, रिलेटिव स्पीड जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स स्पीड से इधर जा रहा है और उसके विपरीत वाई स्पीड से ये इधर जा रहा है, तो इसका होगा एक्स प्लस वाई होगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्पीड हो गया आपका 100 + 100 200 और टाइम हो जाएगा, तो टाइम मेरा आ जाएगा, टाइम मेरा आएगा 2 घंटा। तो 2 घंटा, तो अब 8 बजे से ये चलना चालू की थी, ये 8 बज रहा था यहाँ पे और 8 बज रहा था यहाँ पे, और 8 बजे से ये भी चलना चालू किया, 8 बजे से ये भी चलना चालू किया, तो 8 बजे से चलना चालू किया, यानी कि 2 घंटे में पहुँच जाएंगी। तो 8 2 10, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। ज़्यादा खाँच कुछ हो गया होगा तो प्लीज़ लाइव क्लासेस में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट डियर फ्रेंड्स। इसको रिवीजन करना है, क्या करना है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको। 3 घंटा एक्स्ट्रा वो चला है तो 3 घंटा उसको चला दीजिए। अब 8 बजे से ये इधर से चलेगा, अब 8 बजे से ये इधर से चलेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में मैंने दूरी 400 माना था, क्योंकि मैं दूरी 700 माना था, क्यों, क्योंकि 7 घंटा का समय लग रहा है, तो 7 से ही कोई 7 का मैं कुछ भी मान सकता, मैं दूरी 7 मान सकता था, दूरी में 14 भी मान सकता था, दूरी में 70 भी मान सकता था, 140 भी मान सकता, कुछ भी मान सकते हैं आप। 700 मैंने मान लिया, आप कुछ भी मान के करिएगा, कुछ भी मान के करिएगा, वैल्यू आएगा। बस ऐसा ही ले लीजिएगा कि आसान हो, ऐसा ना मत लीजिएगा उलझाऊ हो आपका।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर। दो असभाज्य प्रोडक्ट अप टू को प्राइम नंबर इज 903। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, पता है आपको? बिल्कुल सही। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 3 और 5, तो ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, आप बताइएगा। 3 4 लिख दिया हूँ, को प्राइम नंबर का है कि नहीं? इसमें से कौन कौन सा को प्राइम नंबर है आप बताते चलिए। 2 4 लिख दिया हूँ, 0 3 लिख दिया हूँ, कौन सा को प्राइम नंबर है? आपका जवाब आएगा कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर की पहचान, परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है? तो को प्राइम नंबर वह होता है जो खुद से और ओनली एक से विभाजित हो। तो 3 खुद से विभाजित होगा कि नहीं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल। 5 से बिल्कुल, 1 से बिल्कुल और 1 से बिल्कुल। तो वही को प्राइम नंबर होता है मेरा। या तो स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो, या तो स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो, या तो स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से। तो 903, तो दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 903 है, तो उनका एलसीएम पूछा है डियर फ्रेंड। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता 301, 39 और 903। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स जाएगा हमारा, गुणनफल दिया है ना 903, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक होगा आपको पता है? बिल्कुल सही, 1 होगा। तो इसका एलसीएम जो होगा कितना होगा? 903। और एचसीएफ पूछता तो कितना होता? 1। तो क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यही एक जोड़ा है 1 और 09 का कि को प्राइम की डेफिनेशन को, प्रतिबद्धता को यह लागू करेगा, पालन करेगा, शर्त लागू होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 903 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो एक से और स्वयं से विभाजित होता है। और ऐसा ही जोड़ा जो एक से या स्वयं से विभाजित होता हो, और इसका ऐसे जोड़े का कॉम्बिनेशन ही को प्राइम नंबर कहलाता है। यानी कि एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर, दो हंसों की जोड़ी, ठीक है? यानी कि दो हंसों की जोड़ी कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर, और दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। बताइए डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, और यहीं से अगला वीडियो हम लोगों का चालू होगा। आधे घंटे का हो गया है, तो आप इतना बना लीजिएगा, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप कमेंट करिएगा, मैं स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ, ये आपके हाथ में है, आप कैसा पसंद करते हो, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। वैसे वीडियो को फॉरवर्ड करके आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं फास्ट बताऊँगा तो आप धीरे नहीं कर सकते हो। तो चैनल पर नए हैं डियर फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।